वेलकम टू अल जमील टॉल। आज हम एचएससी बोर्ड एग्ज़ाम 2025 के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। मिशन मेरिट पार्ट 1, स्टैंडर्ड 10 क्लास, पेपर इंग्लिश। आज हम इंग्लिश पेपर जो है किस तरह होता है और उसे हमको किस तरह हल करना होता है इसके बारे में जो देखेंगे। इंग्लिश पेपर में दो पार्ट्स होते हैं, एक ओरल एग्ज़ाम पार्ट्स जो 20 मार्क का होता है और दूसरा एक्टिविटी शीट होती है जिसको हम थ्योरी एग्ज़ाम कहते हैं जो 80 मार्क का होता है, जिसको 3 घंटे जो है मिनिमम दिए जाते हैं। सेक्शन 1 लैंग्वेज स्टडी होता है जिसके बारे में हम मालूमात हासिल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का ए और क्वेश्चन नंबर 1 का बी सेक्शन फर्स्ट होता है जो लैंग्वेज स्टडी जो है कहलाता है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 के ए में कुल 6 सवाल दिए जाते हैं जिनमें से 4 सवाल करना लाजमी होता है। क्वेश्चन नंबर 1 का ए का बी जो है दिया जाता है जिसमें 2 सवाल होते हैं और दोनों सवाल में ऑप्शनल सवाल होते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 का बी का पहला उसमें ए या बी जो है हमको करना होता है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 1 का जो बी होता है उसमें क्वेश्चन नंबर 2 जो होता है उसमें से भी ए या बी हमको करना पड़ता है, जो हम आगे देखेंगे। चलिए गाइस, अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का ए और इसका पहला सवाल किस तरह हल करते हैं इसके बारे में जो देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का ए डू एज डायरेक्टेड होता है जिसमें से एनी 4 यानी 4 सवाल हमको लिखने होते हैं। 6 सवाल दिए जाते हैं जो हर एक 2-2 मार्क का होता है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड बाय यूजिंग करेक्ट लेटर, यानी मुंदरजा झैल लफ्ज़ों में सही हुर्फ का इस्तेमाल करें। ये 2 मार्क का होता है। इसमें 4 जो है लफ्ज़ दिए जाते हैं यानी वर्ड्स दिए जाते हैं, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि फ्लाइट पहला है फ्लाइट, तो इसमें आई जो है मिसिंग वर्ड है, यानी आई हुरूफ जो है इसमें मौजूद नहीं है, तो हमको इसमें आई हुरूफ जो है लगाना होगा। इसी तरह डिस्टेंस है जिसमें ए मिसिंग है। इसी तरह वर्क है जिसमें ओ मिसिंग है। इसी तरह असॉल्ट है जिसमें यू मिसिंग है। तो इस तरह एक एक हुर्फ हमको लगाना पड़ता है जिससे बमायने अल्फाज जो है बन जाए। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 होता है पुट इन द फॉलोइंग वर्ड्स इन द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, जो 2 मार्क का होता है, यानी अंग्रेज़ी अल्फ़ाबेट यानी हुर्फों के लिहाज से मुंदरजा झैल लफ्ज़ को तरतीब से लिखिए। नंबर 1 इसमें दिया गया है, इसमें 2 सवालात होंगे। नंबर 1 इसमें दिया गया है सबसाइड, ग्लोम, रिमाइंडर, डिजिनिटी, जिसको हम अंग्रेज़ी अल्फ़ाबेट के लिहाज से इस तरह तरतीबवार लिखेंगे: डिजिनिटी, ग्लोम, रिमाइंडर, सबसाइड। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड है एस्टीम, एजुकेशन, इक्वलिटी, एक्सप्लॉइट, जिसको हम अंग्रेज़ी अल्फ़ाबेट के लिहाज से इस तरह तरतीबवार लिखेंगे: एडुकेट, इक्वलिटी, एक्सप्लॉइट, एस्ट्रीम। तो इस तरह हमको जो है तरतीबवार अंग्रेज़ी अल्फ़ाबेट के लिहाज से लिखना होता है। नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 जो है पंचुएट द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी ये पंचुएशन मार्क जो है इसमें लगाने होते हैं जिसको हम रमूज़ औक़ाफ़ कहते हैं, जिसके अंदर क्वेश्चन मार्क होता है यानी सवालिया निशान होता है, एक्सक्लेमेटरी मार्क होता है जिसको हम ताज्जुबिया निशान कहते हैं। इसी तरह इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा और डॉट
यानी फुल स्टॉप वगैरह जो है इसमें लगाए जाते हैं। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पहला सवाल। जैसे कि यहाँ पर आई दिया गया है जो स्मॉल में है, इसी तरह डू नॉट है जिसमें जो है एपोस्ट्रॉफ मौजूद नहीं है। इसी तरह आगे विश टू द टॉक अबाउट, ये जो है दिया टॉक इट जो है दिया गया है। कंप्लेन द स्वीपर बॉय, अब इसमें जो गलतियां हैं, मिसिंग जो की गई है पंक्चुएशन के लिहाज से, तो आई जो है हमें कैपिटल होना, जैसा कि आप देख रहे हैं आंसर के अंदर। इसी तरीके से इसमें ये जो जुमला बोला गया है इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा जाएगा, डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा जाएगा, आई को कैपिटल लिखा जाएगा। इसी तरह डू नॉट है तो टी के बाद जो है, टी के पहले जो है एपोस्ट्रॉफ लिखा जाएगा। विश टू टॉक अबाउट, यहाँ पर जो है कॉमा लगाया जाएगा और डबल इन्वर्टेड कॉमा से इस जुमले को बंद कर दिया जाएगा। उसके बाद कंप्लेन द स्वीपर बॉय और उसके बाद फुल स्टॉप लगा दिया जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है नो मीना आई कैन नॉट स्टे विथ यूर टू नाइट। अब आंसर को में हमको इस तरीके से लिखना है, जवाब में इस तरह लिखना है कि डबल इन्वर्टेड कॉमा जो है देना है पहले, फिर नो मीना, नो का एन जो है कैपिटल होगा जिसमें मिसिंग जो है किया गया था, नो मीना, फिर उसके बाद कॉमा जो है लगाना है, फिर आई को कैपिटल जो है लिखना है और कैन नॉट टी के पहले जो है फुल एपोस्ट्रॉफ लगाना है, स्टे विथ यू टू नाइट और उसके बाद फुल स्टॉप लगाना है। तो इस तरीके से जो है पंचुएट मार्क जो है लगाए जाते हैं। जुमले के एतबार से अलग अलग जुमलों में अलग अलग पंचुएशन मार्क का जो है इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 का ए का 4, मेक द फॉरवर्ड मिनिमम ऑफ 3 लेटर इच यूजिंग द लेटर इन द वर्ड। अब इस सवाल का मतलब है कि हमें एक लफ्ज़ जो है दिया जाएगा जिसके 4 जो है वर्ड्स हमको यानी लफ्ज़ जो है बनाना होगा और जिसमें कम से कम 3 हरूफ जो है होना ज़रूरी है, यानी 3 हुर्फी कम से कम वर्ड यानी लफ्ज़ जो है हमको बनाना होगा। जैसे कि यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग जो है दिया गया है। अब इसके हमको 4 जो है लफ्ज़ यानी वर्ड जो है बनाना है। तो पहला वर्ड हमने बनाए स्टैंड, दूसरा वर्ड हमने बनाए सिंग, तीसरा वर्ड हमने बनाए एंडिंग और चौथा हमने डस्ट। ये अल्फाज जो है बमायने अल्फाज जो है बनाए। इसके अलावा बहुत सारे अल्फाज जो है बन सकते हैं, जैसे टेन है, सेट है, तो इस तरीके से भी जो है कुछ अल्फाज बन सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का ए और ए का 5 जो है क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें राइट द रिलेटेड वर्ड एज शोन इन द एग्जाम्पल। अब इसमें जो है एग्जाम्पल के लिहाज से रिलेटेड वर्ड, 4 रिलेटेड वर्ड हमको लिखना होता है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर बुक जो है दिया गया है जो नाउन है। तो अब अगर हमको नाउन दिया जाए तो हमको एडजेक्टिव जो है लिखना होता है। चारों हुर्फ जो लिखेंगे हम नाउन से के एडजेक्टिव लिखेंगे। जैसा कि बुक दिया गया है और इसमें इंटरेस्टिंग दिया गया है, तो बुक जो है नाउन है और इंटरेस्टिंग जो है एडजेक्टिव है। अब इसमें हिस्टोरिक, लॉन्ग, साइंटिफिक और कलरफुल, इस तरीके से 4 एडजेक्टिव हमने लिखे। इसी तरीके से अगर वर्ब दिया जाए तो 4 एडवर्ब हमको लिखने होंगे। जैसा कि वर्क लिखा गया है यहाँ पर, जो वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। इसमें नाइसली यानी एडवर्ब जो है लिखा गया है। अब इसी तरह सिंसियरली, हॉनेस्टली और प्रॉपरली और स्मूथली, इस तरह से 4 एडवर्ब इसमें बताए गए हैं। क्वेश्चन नंबर ए का 6, कंप्लीट द वर्ड चेंज ऑफ
एडजेक्टिव, नाउन या वर्ब इस तरह दिया जाएगा, जिसमें से कोई एक जो दिया जाएगा आपको एडजेक्टिव दिया जा सकता है, या फिर वर्ब दिया जा सकता है, या नाउन दिया जा सकता है। मिसाल के तौर पर अगर लफ्ज़ों की चेंज बनाना है तो हर वर्ड का आखिरी अल्फ़ाबेट यानी जो हुर्फ से पहला लफ्ज़ की शुरुआत करेंगे। जैसे कि हम अंताक्षरी खेलते हैं, इसी तरह हर आखिरी हुर्फ से पहला लफ्ज़ जो है बनाएंगे। हर आखिरी हुर्फ से लफ्ज़ जो है बनाना होगा। अगर हमको एडजेक्टिव जो है दिया जाए जो हमको बनाना है, तो जैसे कि काइंड दिया गया हमको। अब काइंड का आखिरी हुर्फ जो है अल्फ़ाबेट है डी, तो उससे हमको जो है एडजेक्टिव ही लिखना होगा, जैसे कि डेंजरस। इसी तरह एस है लास्ट में अल्फ़ाबेट, तो एस से जो है स्वीट, इस तरीके से जो है एडजेक्टिव लिखेंगे। इसी तरह टी है आखिर में, तो टॉल जो है लिखेंगे। इस तरीके से 4 जो है हम एडजेक्टिव बनाएंगे। अगर जो है नाउन दिया जाए तो जो लफ्ज़ हम बनाएंगे वो भी तमाम नाउन में होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर स्कूल जो है दिया गया, तो हमने एल पर जो है हुर्फ ख़त्म हो रहा है स्कूल का, अल्फ़ाबेट एल दिया गया लास्ट में, जिससे लॉयन जो है बनेगा, ये भी नाउन है। इसी तरीके से एन है लास्ट में, नेस्ट जो है बनेगा, ये भी नाउन है। फिर टी है लास्ट में, तो टी से टाइम जो है बनेगा, ये भी जो है नाउन के तौर पर इस्तेमाल होगा। इसी तरह ई है आखिर में, तो ई से जो है एग बनेगा। तो इस तरीके से अपने अपने लिहाज से हम जो है हुर्फ बना सकते हैं। अगर जो है आपको वर्ब दिया जाए तो जो लफ्ज़ हम बनाएंगे वो तमाम भी वर्ब में होना चाहिए। मिसाल के तौर पर एग्ज़ाम्पल इट। अब इट जो है दिया गया है जो टी पर ख़त्म हो रहा है, तो टी से जो है हम टॉल्क जो है बनाएंगे। फिर के पर ख़त्म हो रहा है तो किल बनाएंगे। एल पर ख़त्म हो रहा है तो तायु बनाएंगे, और ई पर ख़त्म हो रहा है तो एंड बनाएंगे। तो इस तरह हमको जो है अगर वर्ब दिया जाए तो वर्ब से जो है 4 अल्फाज जो है चेंज हम तैयार करेंगे। इसी तरह एडजेक्टिव दिया जाए या नाउन दिया जाए तो इससे जो है हम अल्फाज जो है चेंज शुरू करेंगे। आइए गाइस, अब हम लैंग्वेज स्टडी का क्वेश्चन नंबर 1 का बी हिस्सा जो है देखेंगे, जिसमें डू एज डायरेक्टेड 2 मार्क का जो है हमको करना है। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर अटेम्प्ट एनी वन जो है करना है, जिसमें ए जो है दिया गया है मेक द मीनिंगफुल सेंटेंस बाय यूजिंग द फ्रेज टू पुट टायर इन टू। अब इसका जो है आंसर हमको लिखना है द टीचर पुट टायर इन टू स्टूडेंट फॉर द बेटर मार्क। तो इस सेंटेंस के अंदर जो है फ्रेज का इस्तेमाल किया गया है। जैसे हम जुमलों में जो है इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह इंग्लिश का भी हमको जुमलों में इस्तेमाल करना है। इसी तरीके से अगर ये नहीं हमको आता है तो ओवर में जो है दिया जाता है। दूसरा जो बी है, ए कीजिए या फिर बी कीजिए, जिसमें बी है एट द क्लोजेस्ट टू द फॉलोइंग सेंटेंस एज फाउंड इट मीनिंगफुल द ब्रिडग्रूम लिफ्टेड द गार्लैंड। अब इसका आंसर हम इस तरीके से जो है लिखेंगे द ब्रिडग्रूम लिफ्टेड द गार्लैंड ऑफ येलो मैरीगोल्ड। तो ये भी आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर ए का बी का पहले के अंदर ए कर कीजिए या फिर जो है बी कीजिए। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 1 का बी का दूसरा अटेम्प्ट एनी वन जो 1 मार्क का होगा। इसमें भी ए जो है दिया जाएगा या हमको ए करना होगा या बी करना होगा, जिसमें ये एक जो है दिया गया है एट द प्रीफिक्स ओवर सफिक्स टू मेक न्यू वर्ड।
यानी हमको प्रीफिक्स बनाना है या सफिक्स बनाना है। प्रीफिक्स जिसको हम साबिका कहते हैं और सफिक्स जिसे हम लाहिका कहते हैं। तो हम अटेन जो है दिया गया है और लकी दिया गया है। अब अटेनमेंट इस तरीके से जो है हमने लाहिका जो है बनाए, इसी तरीके से अनलकी इसका जो है हमने साबिका बनाए यानी प्रीफिक्स बनाए। तो अटेनमेंट ये जो है सफिक्स हो गया और अनलकी जो है ये प्रीफिक्स हो गया। इस तरीके से हम साबिका या लाहिका यानी सफिक्स एंड प्रीफिक्स वह बना सकते हैं। इसी तरह अगर ये सवाल हमको नहीं आता तो अगला जो बी सवाल है वो हम कर सकते हैं। बी है मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस यूजिंग एनी वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, यानी हमको इसमें जुमलों में जो है इस्तेमाल करना होता है जो लफ्ज़ दिया जाए। तो इसमें जो है अटेन और लकी जो है हुर्फ जो दिया गया है जिसको हम बनाएंगे। द ट्रेन कैन अटेन स्पीड ऑफ अप टू 97 kph। इसी तरह दूसरा जो है जवाब ये भी हम जो है लिख सकते हैं। इसमें से लकी का भी जो है जुमला बना सकते हैं। अगर हमें अटेन का जुमला अटेन जो है हुर्फ जो है जुमलों में इस्तेमाल करके नहीं आ रहा है, सेंटेंस में यूज़ करके नहीं आ रहा है, तो हम इसमें से लकी जो वर्ड है उसका भी इस्तेमाल करके जुमला बना सकते हैं, सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे कि यू आर वेरी लकी टू बी अलिव आफ्टर दैट एक्सीडेंट। तो इस तरीके से लैंग्वेज स्टडी के सवालात हमको करना है। थैंक यू, शुक्रिया।